हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर देंगे क्लास 12 के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ये, ठीक है ना। आपको जल्दी जल्दी से जवाब देने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आसान सवाल से शुरू करेंगे और आसान से लेकर टॉप तक का रहेंगे। आप देखते रहिएगा शुरू से अंत तक कैसे कितना बढ़िया बढ़िया सवाल होगा, ठीक है ना। बस आप शुरू से अंत तक वीडियो छोड़ के जाइएगा मत, आराम से देखिएगा, ठीक है। आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। चलिए एक सवाल हम करते हैं, यहाँ सवाल लिख रहे हैं, उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। बहुत आसान सवाल है। साइन इनवर्स एक्स प्लस ये कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू होगा। मैं ऑप्शन भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है आपका -π/2। ऑप्शन नंबर बी है π/2। ऑप्शन नंबर सी है 2π/3 और डी है आपका 1। जल्दी से जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और जवाब देंगे, ठीक है। तो आप लोग का जवाब आना शुरू हो गया है, ठीक है। तो चलिए भाई, इसका जवाब हो जाएगा। इसका जवाब है, मैं बता दूं, इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर क्या, बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बड़ा आसान सवाल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट सवाल देखिएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग जवाब दीजिएगा। इसी टाइप का सवाल है वो, पर थोड़ा सा डिफरेंट है। साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 अब प्लस ये कॉस इनवर्स 1/2। देखो परीक्षा में इसी टाइप के सवाल आते हैं, ठीक है ना। आपको जवाब देने हैं, इसका आंसर देना है क्या होगा। मैं इसका ऑप्शन में लिख देता हूँ, इसका ऑप्शन, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है 0, बी है -1, सी है 1, डी है 1/2। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। बताइए क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो बड़ा आसान, देखो ये तो फॉर्मूला था ना एकदम, बिल्कुल ये तो बिल्कुल फॉर्मूला था। अब इसमें क्या है, इसका जवाब कैसे दीजिएगा बताइए। इसका जवाब आप बहुत आसानी के साथ दे सकते हैं। देखिए ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, अभी तो जानते हैं कि ये π/2 होता है। तो जब इसका मान आप इसके अंदर में इसका मान रखिएगा π/2, तो साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है बताइए। साइन π/2 का वैल्यू होता है 1। कितना होता है, 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई अगला सवाल करते हैं, ठीक है ना। जल्दी देखिए हम लोग क्या करेंगे ना, 5 सवाल, ठीक है। 5 सवाल आईटीएफ का करेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद फंक्शन का करेंगे। बट आप ना ये तैयारी करने का एक बहुत बेहतर तरीका है, आप शुरू से अंत तक देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट सवाल हम कराएंगे, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट सवाल देखिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। ये बताइएगा, ये सेक स्क्वायर, ये 10⁵ प्लस कॉसेक स्क्वायर, ये कॉट इनवर्स 5 का वैल्यू आपको बताने हैं। देखिए जब आप पिछले लेक्चर अगर देखे होंगे ऑब्जेक्टिव सवाल्स का, ठीक है ना, तो उसमें आपको मैं बताया था, ठीक है, उसमें आपको बताया था कि ऐसे सवाल का जवाब अगर जो बच्चे देखे होंगे वो अब आराम से बताएंगे इसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है 10, बी है 50, सी है 51 और डी है 52। बताइए क्या होगा इसका आंसर, और कैसे निकाल रहे हैं आप लोग ये भी मुझे बताइएगा, ठीक है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा भाई, ठीक है। देखिए तो आप लोग का आंसर आया होगा, ठीक है। मैं बता दूं कि थर्ड क्वेश्चन को देखिए, मैं बताया था कि सेक स्क्वायर को 1 + 10 स्क्वायर कर लीजिएगा। क्यों, क्योंकि 10 लाना जरूरी है ना 10 इनवर्स में। और एक कॉसेक स्क्वायर को 1 + कॉट स्क्वायर, यहाँ पे कॉट इनवर्स क्या 5, ठीक है। अब ये देखिए इसको हम थोड़ा सजाएंगे तो इसको आप लिख सकते हैं, ये 10 इनवर्स 10 5 का होल स्क्वायर अब प्लस ये 1 अब प्लस ये कॉट इनवर्स कॉट 5 का, सॉरी कॉट ऑफ, यहाँ पे इन्वर्स अंदर वाला पे है, मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे इन्वर्स क्या है, यहाँ पे इन्वर्स है अंदर वाले पे है, ठीक है ना। तो अंदर वाले पे यहाँ पे, और ये कॉट ऑफ, ये कॉट इन्वर्स 5 का होल स्क्वायर। तो बताइए 1 अब प्लस ये 10 इन्वर्स 10 कट जाएगा तो ये 5 बचेगा, 5 का बाहर में स्क्वायर बचा हुआ है, ये 1 अब प्लस ये कॉट इन्वर्स कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर बचेगा। बताइए 1 अब प्लस 25 प्लस 1 प्लस 25, तो 25 25 50 और 2 कितना हो जाएगा आपका 52, इसका आंसर आएगा। देखा है ना, एकदम बेहतर से बेहतर सवाल आपको हम कराने वाले हैं, इसको आप ध्यान से देखते चलिएगा, ठीक है। अगला सवाल है, ठीक है। अगला सवाल है आपके सामने, ठीक है।
अगला क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स -1। इसका आप जवाब दीजिए। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, ठीक है, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए है π/4, ऑप्शन नंबर बी है -π/2, ऑप्शन नंबर सी है 5π/4, ऑप्शन नंबर डी है -π/4। जल्दी से जवाब दीजिए भाई, क्या होगा इसका जवाब दीजिए। इसका बड़ा आसान सवाल है जी, ये आसान सवाल है, एकदम परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल हैं। इसका आंसर होगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा, जानते हैं क्या, इसका आंसर हो जाएगा आपका ये डी, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कैसे होगा तो मैं बताता हूँ, देखिएगा। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ प्रिंसिपल वैल्यू तो आप सूत्र से निकाल सकते हैं। टेन इनवर्स -x का फॉर्मूला होता है -10 इनवर्स x, यानी -10 इनवर्स 1। अब -1 को आप क्या लिख सकते हैं बताओ, 10 इनवर्स 10π/4 लिख सकते हैं। ये खत्म हो गया और ये -π/4 हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है ये। अब देखिए आगे देखते हैं इसका अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये ITF का लास्ट सवाल है, ठीक है ना, आपको करके दिखाने हैं, ठीक है, बताइएगा आप लोग जरूर। सवाल ये है कि कॉस इन्वर्स cos 8π/5 का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए मैं लिख देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए है ऑप्शन नंबर ए है 8π/4, बी है 12π/4, सी है 2π/5, डी है 4π/5। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो बहुत ही सिंपल सवाल है ये, ठीक है ना, लेकिन अच्छा सवाल है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा ये। मैं इसका जवाब बताता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले अगर हम 8π/5 की हम चर्चा करें तो 8 × 180, पाई के मान 180 रखेंगे, आपको समझाने के लिए है। अब 5 रखेंगे, ये 36 बार में कटेगा, 5 3 15 और 5 6 30। तो ये जानते हैं कितना हो जाएगा, 8 6 48 और 8 3 24 और 24 और 4 28, यानी 288 डिग्री आएगा। और कॉस इन्वर्स का रेंज कितना होता है, कॉस इन्वर्स का जो रेंज होता है वो होता है 0 से 180, यानी 0 से पाई, यानी ये हम डायरेक्ट इसको नहीं काट सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस इन्वर्स कॉस 2π में से क्या घटाएंगे कि आपको ये 8π/5 ही लास्ट में बचेगा। तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2π में से हम 2π/5 घटा देते हैं तो क्या फ़ायदा होगा, तो 5 दूना 10 और 10 में से 2 घटेगा तो आपका 8 ही बचेगा। लेकिन हाँ, इससे ज़रूर फ़ायदा हो जाएगा आपको। क्या होगा, तो कॉस इन्वर्स कॉस ये 2π - थीटा होता है, कॉस 2π - थीटा कॉस थीटा, यानी ये 2π/5। अब उसके रेंज में आ गया तो ये कॉस इन्वर्स से कॉस खत्म हो जाएगा और ये 2π/5 इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2π/5। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ठीक है ना, ये आप बहुत ढूंढोगे तब जाके मिलेगा आप लोग को। आइए हम खोज के सवाल को करा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम 2 सवाल मैट्रिक्स का लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम डिफ्रेंशिएशन में जाएंगे। सब तरह के सवाल लिए हुए हैं, ठीक है, आपको बताने हैं। एक छोटा सा सवाल है, ठीक है। सवाल ये है कि बताने हैं आपको, कितना नंबर क्वेश्चन है ये 5वां है ना, 6ठा नंबर देखिए। 6ठा नंबर सवाल है आपका, डिटर्मिनेंट ऑफ ये x + 1 x - 1 और ये x, इसका वैल्यू आपको बताने हैं। ऑप्शन मैं लिख देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 0, ऑप्शन नंबर सी है 2, ऑप्शन नंबर डी है -1। आपको बताने हैं इसका आंसर क्या होगा भाई, बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताने हैं।
बताइए क्या होगा। बहुत आसान सवाल है, आना चाहिए सबका आंसर। ठीक है, देखो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स, एक डिटर्मिनेंट का सवाल करा रहे हैं और एक मैट्रिक्स का हम सवाल कराएंगे आपको। ठीक है, तो आप देखो डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है ना, तिरछा तिरछी गुना करते हैं, इसको ऐसे गुना कर देंगे और फिर ऐसे गुना के घटा देंगे। ये एक्स गुना एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब माइनस ये एक्स माइनस वन और ये एक्स प्लस वन गुना होगा ना, तो जाएगा ये एक्स स्क्वायर अब माइनस ए माइनस बी और ए प्लस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना। मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आई हो जाएगा माइनस माइनस प्लस वन, एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो इसका आंसर जानते हैं क्या हो जाएगा, प्लस वन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। देख रहे हैं ना कितना इजी सवाल है और इतना अच्छा सवाल है। अगला सवाल में हम लोग आते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ना, 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपको बताने हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है एक मैट्रिक्स 2 और 5। आपको बताने हैं इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है 4, 6, 23, 35, ये 6 है। ठीक है, बी ऑप्शन है 4, 15, 10, 35। ठीक है, सी ऑप्शन है 19, 45। डी ऑप्शन है 19, 45। जल्दी से जवाब दीजिए क्या होगा। अब देखिए मल्टीप्लाई जिस छात्र को नहीं आएगा ना वो तो बच्चे परेशान हो जाएंगे, लेकिन ये है बड़ा आसान सवाल भाई। ठीक है ना, बड़ी आसान सवाल है। कैसे बनाओगे आप, तो आप ऐसे बनाना। ठीक है, कैसे, देखो मैट्रिक्स रो से कलम में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो रो से कलम, आइए R1 है ना, R1 से C1 करो, 2 दूना 4 और 3 पच्चे देखो 2 दूना 4 और 3 पच्चे 15। अब R1 से C1 में हो गया, अब R2 से C2 में करेंगे, सॉरी C1 में करेंगे, तो 5 दूना 10 और प्लस 7 पच्चे 35। तो बताइए कितना होगा, जोड़ दीजिए। बाकी दूसरा कलम तो है नहीं कि मल्टीप्लाई करोगे, 15 4 कितना हो जाएगा 19 और 10 और 35 45। तो ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। तो देखो मल्टीप्लाई का आपको रिवीजन हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए एक छोटा सा सवाल और मैं ले लेता हूँ। ठीक है, एक छोटा सा सवाल मैं और ले लेता हूँ आपके लिए। ठीक है, छोटा सवाल ये है 8वां नंबर सवाल कि 2a - 1 यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिख दे रहे हैं। ये 2a - 1 सॉरी 2a - 7 है, 2a - 7। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1, एक मैट्रिक्स है, और इधर भी बराबर लगा हुआ है और यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे a और यहाँ है b - 1, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, और कह रहा है कि अगर ये आपको बताना है कि a और b का मान किसके बराबर होगा। ऑप्शन मैं लिख देता हूँ इसका मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए है 1,7, बी है 2,7, सी है 7,2। सब बोर्ड में पूछा गया सवाल है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, आपका तैयारी हो जाएगा अगर आप डेली जुड़ते हैं ना। जितना भी हम आपका यूट्यूब पे ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं ना, तो कहीं दूसरी जगह पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप आराम से इस वीडियो को देखिए, सवाल को कॉपी में उतारिए और प्रैक्टिस बार बार वीडियो को देखते रहिए, करिएगा, बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। मैट्रिक्स में मैं इक्वली लगा था तो बताया था कि ये फर्स्ट वाला फर्स्ट के बराबर होगा, सेकंड वाला सेकंड के बराबर होगा। तो जब सॉल्व करोगे ना तो ये 2a माइनस जो 7 है ना वो किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा। अब देखो जब a इधर आएगा ना तो ये हो जाएगा 2a माइनस a, और 7 को इधर भेजेंगे तो प्लस 7 हो जाएगा इधर आके, और 2a में से a घट जाएगा तो a बचेगा, a बराबर 7 आ गया। ठीक है, उसी पर लगे हाथ यहाँ पे फिर b सॉल्व करेंगे तो b कैसे सॉल्व होगा, तो ये देखिए यहाँ b - 1 जो होगा सेकेंड वाला सेकेंड के बराबर होगा, तो 1 के बराबर हो जाएगा, यानी b हो जाएगा आपका 1 और 1 कितना हो जाएगा 2।
तो आपको निकालना क्या है, ए और बी का मान बताना है ना। तो ए का मान 7 आया है और बी की जगह पे क्या लिखा है 2, तो 7 और 2 किस में है, 7 और 2 ऑप्शन नंबर आपका सी में है। देख रहे हैं ना, बहुत ईजी सवाल है भाई, बहुत ईजी सवाल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें अधिकतर सवाल ना मैट्रिक्स के सवाल आते हैं, ठीक है ना, मल्टीप्लाई वाले सवाल आते हैं। एक सवाल और मैं करा देता हूँ, ठीक है, आपको बताने हैं वो सवाल, देखिएगा। सवाल नंबर 9 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ ए मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे इज said to be SQ symmetric matrix if, ऑप्शन सुनिएगा भाई, ऑप्शन सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑप्शन। ऑप्शन ए है ए आई जे बराबर 0, ऑप्शन बी है ए आई जे बराबर ए जे आई, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है ना, ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई, और डी है ए आई जे बराबर 1, ठीक है। सब बताने हैं, ये तो आपको जवाब दे देना है, ये एनसीईआरटी का है एकदम, सवाल जो है ना आपको बता देते हैं, आराम से बता सकते हैं। इसको कैसे करिएगा, इसका जो जवाब है ना, इसका जो जवाब है बड़ा आसानी से दे सकते हैं। ये अगर एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका आंसर होगा ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, ठीक है। और एसक्यू सिमेट्रिक में अगर सिमेट्रिक होता, देखो ये सिमेट्रिक होता है ना, तो ए आई जे बराबर ए जे आई, और अगर एसक्यू सिमेट्रिक होता है तो ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई होता है, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखिएगा, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल और लेते हैं, एक सवाल हम और लेते हैं आपके सामने, 10 नंबर सवाल है मैट्रिक्स का, बताने हैं आपको, ठीक है। डिटरमिनेंट ले लेते हैं आपकी बार, फिर अगले दिन फिर सवाल करेंगे हम लोग। x 8 3 3 बराबर 0, देन वैल्यू ऑफ x बराबर क्या होगा। तो ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन नंबर ए है 3, बी है 8, सी है 24, डी है 0। कैसे बनाओगे भाई, बताओ जल्दी से जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा, देखो ये 3x माइनस 8 तिरका, देखो 3 से गुना होगा ना, तो 8 तिरका 24 बराबर 0, तो 3x बराबर या इधर प्लस 24 हो जाएगा, और x बराबर 24/3 यानी हो जाएगा 8, इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। अब कुछ डिफरेंशिएशन के सवाल कर लेते हैं, बहुत है इसमें सवाल, ठीक है ना, तो एक दिन में सब नहीं कराया जाएगा, हर चैप्टर से, ठीक है ना, जो पढ़े हैं आप, इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसे 2-4 सवाल हम लोग हर चैप्टर से करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि बच्चे इसे जुड़े और पढ़ें। जितना ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे ना उतना ही मज़ा आएगा पढ़ाने में, और आप लोग को जवाब दीजिएगा तो समझ में आएगा कि हम कितना तैयारी किए हुए हैं, ठीक है। चलिए, जैसे जैसे चैप्टर ख़त्म होता जाएगा हम लोग को, ठीक है ना, अच्छा अच्छा सवाल करते जाएंगे। नेक्स्ट सवाल 11 नंबर सवाल देखिएगा। 11 नंबर सवाल है आपके सामने कि डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग रूट एक्स का बताना है आपको। लॉग रूट एक्स का बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 1/x, ऑप्शन नंबर बी है 1/2x, अब ए 1/√x, और डी है नॉन ऑफ दीज। बताने हैं भाई क्या होगा, इसका जवाब देना है आपको, आंसर जवाब दीजिए। तो बड़ा सिंपल है, डिफरेंशिएशन ये चैनल से होगा, पहले लॉग का होगा, तो लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x यानी √x हो जाएगा, और फिर √x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2√x। देखिए भाई, फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर नहीं समझ में आएगा। सबसे पहले हम log x का फॉर्मूला लगाए हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है क्या 1/x, और √x का, ठीक है ना, √x का फॉर्मूला क्या होता है तो 1/2√x।
तो यही लगाए हैं। अब जब गुना करेंगे तो 1 बाई ये 2 का 2 और रूट एक्स एक्स हो जाएगा, तो 1/2x हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। अगला सवाल है, सवाल नंबर 12 लेते हैं। सवाल नंबर 12 है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यू प्लस 3 के पावर एक्स बताने हैं। ऑप्शन मैं लिख देता हूँ 3x² प्लस एक्स गुने 3x के पावर x-1। ऑप्शन नंबर मैं बी लिख देता हूँ 3x² प्लस 3 के पावर x इंटू log 3। ऑप्शन नंबर सी है 0, डी है नॉन ऑफ दिज। बताने हैं क्या जवाब होगा इसका। आंसर बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? बहुत आसान है जी। इसका जो आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चैनल से करिए भाई। एक्स क्यू का 3x² और 3 के पावर x यानी ए के पावर x का आपको फॉर्मूला पता है ना। ए के पावर x इंटू क्या होता है log a। इसका डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा यहाँ पे आपका 3 के पावर x इंटू log 3। ये कदापि नहीं होगा भाई, ध्यान से सुन लीजिएगा। तो ऐसे ऐसे सवाल होगा। फिर आपको ऐसे सवाल अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ये PDF मिले आपको तो आप सबसे पहले शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना, अपने अपने ग्रुप में। और उसके बाद कमेंट जरूर करिएगा कि ये PDF मुझे चाहिए। टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर करिएगा कि सर और वीडियो लाइए, मैं जरूर लाऊंगा। ठीक है। थैंक यू दोस्तों। आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट दिन मिलेंगे हम लोग।